तो दोस्तों आरबीएनएल ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे क्रॉस में है, लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से किसी भी प्रकार की डिविडेंड की अनाउंसमेंट नहीं की, याद रखिएगा। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,908 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 4,854 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 5,122 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 30% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो फाइनली काफ़ी लंबे समय बाद कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों, हर क्वार्टर में कंपनी L1 बिडर तो घोषित हो जाती थी, लेकिन उसके उसके जो रिजल्ट है वो कंपनी शो नहीं कर पाती थी। इस क्वार्टर फाइनली कंपनी को कुछ फ़ायदा तो हुआ है L1 बिडर घोषित होने का। तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। हालांकि मार्केट का अनुमान जो था वो भी आपको बता दूं, क्योंकि कंपनी इस हो गया 5,122 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था 4,800 करोड़ के आसपास। मार्केट का मानना था कि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू फ्लैट रहते हुए देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें तो तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो रेवेन्यू देखें तो काफ़ी लंबे समय बाद एक अच्छा खासा रेवेन्यू इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 3,972 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 4,731 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का 5,015 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिला। थोड़ा सा बेसिकली ज़्यादा आपको देखने को मिला और थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट भी आपको देखने को मिला है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या हुआ है एडजस्टमेंट। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 134 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 286 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 230 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग 20% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। आप कहेंगे 3-6% के आसपास का रेवेन्यू बढ़ा है कंपनी का, फिर भी 20% प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है। कुछ है यहाँ पे एडजस्टमेंट, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 70% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल क्वार्टरली बेस पे। तो कंपनी के प्रॉफिट देखें तो क्वार्टरली बेस पे बढ़े हैं, लेकिन साल से साल गिरते हुए देखने को मिला है। और कुछ एडजस्टमेंट में सबसे पहले तो कंपनी के ये हैं, जो कि है कंपनी का अदर इनकम। अदर इनकम देखें तो पिछले साल 281 करोड़ था, अभी 210 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे देखें तो लगभग 70 करोड़ का डिफरेंस आपको देखने को मिला है। इसी 70 करोड़ के डिफरेंस की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला, क्योंकि वही 70 करोड़ आप ऐड कर देते हैं, कुछ टैक्स वैक्स को लेके भी आपका 60 करोड़ के आसपास ऐड करते हैं, तो लगभग 290 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बनता है। पिछले साल भी 286 करोड़ के आसपास। तो ऐसे में बेहतर हो जाते हैं, लेकिन कुछ अदर इनकम की वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट है गिरते हुए देखने को मिला है। कंपनी इस कितना किया है, 230 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 220 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिला है। लेकिन बेसिकली चलिए कंपनी का मार्जिन क्या निकलते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 3.45% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 5.91%, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 4.49 आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के मार्जिन आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे थोड़ी सी गिरावट है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 65 पैसे के आसपास था। पिछले साल की बात करते हैं ₹1.38, अभी देखें तो ₹1.10 आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल लगा देखा जाए तो नंबर ठीक लग रहे हैं, मतलब ख़राब भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शेयर ऑलरेडी ऊपर के लेवल से 50% गिरा हुआ है। 52 वीक लो के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आपको उस नज़रिए से कंपनी के नंबर को आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसे में देखें तो नंबर मुझे अच्छे ही लग रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू आपका साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर काफ़ी लंबे समय बाद बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट भी देखें तो प्रॉफिट के अंदर गिरावट है, लेकिन उसके पीछे कुछ अदर इनकम का आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।